सीधी सी बात है। अच्छा ये बढ़ गया, अब आपने नहीं इसको बुरा समझना, ये मर गया के इक्विवेलेंट पंजाबी में हम इस्तेमाल कर लेते हैं। मैं फिर भी अवॉइड कर, चलो ठीक है, मैं क्योंकि इसके बहुत से मतलब निकल सकते हैं। निकलते हैं ना, लेकिन मैं वो वाला नहीं ले रहा। चले ठीक, पता नहीं कौन सा, मैं पठान वाला ही ले रहा हूँ। चले मैं लेकिन एक जो क्रिटिसिज्म आपके ऊपर हुआ है वो मैं आई वांट टू पुट दिस इन फ्रंट ऑफ यू, वो ये है कि इंजीनियर साहब के ऊपर जब ज्यादा सोशल मीडिया के ऊपर जो है काफी ज्यादा अटैक्स हुए तो अब आप थोड़ा सा डिफेंसिव मोड पे जाना शुरू हो गए। नहीं मेरा मतलब ये नहीं था, मैं तो खान साहब को खुद वोटर रहा हूं और मैं तो बहुत सपोर्ट करता रहा हूं। नहीं ऐसा नहीं, क्योंकि ये वीडियोस ही सारी पुरानी है मंसूर भाई। एक वीडियो है जुलाई आज की डेट में क्या है आप, व्हाट इज योर? आज तो मैंने जो इनकी तबीयत साफ की है, ये आपको रात को वीडियो जब अपलोड होगी तो पता चल जाएगा। मैं वो कुछ जो पहले नहीं बोलता था ना, अब मैंने वो सब कुछ बोल दिया है। मैंने 10 बातें गिनवाई हैं खान साहब की जिसपे उन्होंने यू टर्न लिया है, और मैं उस जमाने में खान साहब को समझा रहा था कि ये आप गलत कर रहे हैं। अच्छा। जब ये कहते थे ना फवाद, और ऐसे करके फवाद साहब यूं करके आते थे और ये यहां पे तकरीर करते थे जेलम स्टेडियम में, इसने कहा चौकीदार चौकीदार। ये फवाद साहब जब ये टर्म यूज करते थे तो मैंने कहा था खान साहब जब आप पे बुरा वक्त आएगा ये सबसे पहले आपको छोड़ जाएगा, ये आपको फूंक चढ़ा रहे हैं। तो वो बाद में उनको पता चल गया। तो ये जितनी मेरी वीडियोस हैं, एक मेरी वीडियो है जुलाई 2022 की, आज है नवंबर 2023। अच्छा, दूसरी वीडियो है फरवरी 2023, तीसरी है मार्च 2023, फिर उसके बाद अप्रैल 2023, फिर मई 2023, और आखिरी जो है ना उसमें मैंने बैज भी लगाया हुआ है पाकिस्तान का, जो इन्होंने उसका भी मजाक उड़ाया, वो 20 अगस्त 2023 की पहली वीडियो है जुलाई 2022 की। यानी खान साहब की गवर्नमेंट जा चुकी है। लेकिन बात यह है कि ट्रेंड अब चलना था 1.5 साल के बाद। क्रिटिसिज्म आप उनके जाने के बाद क्यों कर रहे हैं? जाने के बाद उनपे ये क्रिटिसिज्म कर रहे थे कि आप लोग इनकी झोली में बैठे थे ना, टिश्यू पेपर की तरह आपको फेंक दिया इन्होंने। ये बात आपने उनके हुकूमत में होते हुए कही? जी करते थे, बार एस्टैब्लिशमेंट की गोद में बैठे हुए। जी ये बात मैं करता था। मैंने ये भी बात की थी, बल्कि ये भी बताया था 2018 में जब ये आए ना, उस वक्त भी मैंने ये बात की। जब इन पे तौहीन मजहब का इल्जाम लगा तो मैं साथ साथ कहता था कि खान साहब मैं आपकी पॉलिटिक्स के साथ एग्री नहीं हूं। मैंने 2013 में हजारों वोट आपको डलवाए। क्यों? इस वजह से कि हमें बताया गया था ये उम्मत का मसीहा है। अब यही मेरी प्रॉब्लम, ये रियासत मदीना है। ये आपका काम तो नहीं है ना? जी अच्छा मैं बताऊं, ये आपका, यही मेरा सबसे बड़ा इख्तलाफ जो इस बात से आता है कि जो रिलीजियस स्कॉलर्स हैं, आप रिलीजन के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें, आप लोग पॉलिटिक्स में क्यों आते हैं? अच्छा, वो उसमें यह है कि हम सिर्फ रिलीजियस स्कॉलर नहीं है बल्कि पाकिस्तान के एक शहरी भी हैं। ठीक है। और मैं पर्सनली बिलीव करता हूं जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। ठीक है। लेकिन पार्टी हम कभी नहीं बने। हमने कभी उनको नहीं कहा कि वो चोर थे। वोट डलवा रहे हैं? नहीं, सरकार वोट इसलिए डलवाई, मैसेजेस करके वोट डलवाई कि अब हम एक चेंज की तरफ जाएंगे। अच्छा, वो 2013 के इलेक्शन, वो आप पूरी बात सुन ले। वो इलेक्शन तो वो हार गए। अब आपको बताएं हम कितने अपराइट हैं। 2014 में मैं उम्रे पे था, वहां मैंने जियो के ऊपर देखा कि खान साहब तो कंटेनर पे चढ़े हुए। ठीक है। वो मैंने कहा यार खान भी उधर ही जाके मिल गया, वो जो हमारे हाशमी साहब यूं इशारा करते हो। बात आपको 2013 में नहीं पता थी? नहीं पता थी कि ये उनके आलाकार बन जाएंगे। ये पता था कि इनको लॉन्च किया है, वो तो भाई एस्टेब्लिशमेंट के बगैर कौन यहां लॉन्च हो सकता है। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये कुछ करना शुरू कर देंगे कि भाई अब इलेक्शन हो गए, अगर मैंने हलफ उठाया पाकिस्तान के आइन का और एक बंदा प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हो गया और मैं उसकी गवर्नमेंट को गिराने के लिए अनफेयर मींस यूज करना शुरू कर दूं। यू आर एक्सेप्टिंग कि उनके लॉन्च उन्होंने किया, लेकिन मैं हैरान हो गया कि वो आलाकार ऑब्वियसली वो आलाकार बने। वो पता क्या, मैं आपको बताता हूं उसकी मैं आपको रीजन देता हूं। जावेद हाशमी साहब के तो डेमोक्रेटिक होने में किसी को शक नहीं है ना। अच्छा, मुझे तो नहीं है शक। अच्छा, क्योंकि वो बड़ी दिलेरी से बोलते हैं। उन्होंने उस वक्त कहा, वो कहते हैं जब मैं कार में बैठा ही मुझे लेके जा रहे थे खान साहब जलसे के लिए, तो उन्होंने कहा कि वो उन्होंने भी मुझसे वादा किया यूं करके ना, ठीक है, बैज की तरफ इशारा करके। ठीक। तो कहते हैं, मैंने कहा यार ये क्या हो गया, ये तो उधर ही चल गया। फिर मैंने कहा चलो मैं फिट इन द सिस्टम देन चेंज द सिस्टम। अच्छा, तो वो कहते हैं मैं इसलिए सामने आ गया। लेकिन जब वो बिल्कुल वाजे हो गए ना, जाहिर है इनके कंधे से है ना, देखें नवाज शरीफ साहब किन के कंधों पे सवार हो गए। ये एक तल्ख हकीकत है। हम नहीं चाहते कि एस्टेब्लिशमेंट का रोल हो पॉलिटिक्स में, लेकिन तल्ख हकीकत है कि लॉन्च वही करते हैं। लेकिन हमें ये उम्मीद होती है कि शायद कोई एक भुट्टो की तरह का कोई दलेर बंदा और आ जाए। यही तो फॉल्ट है ना। जी फॉल्ट है, मानते हैं जी, मानते हैं। मैं आपको बता रहा हूं 2014 में पॉलिटिक्स को खैर बात कह दिया इनकी। उसके बाद जितनी वीडियोस मेरी आई खान साहब के हक में, तो वो तौहीन मजहब के जो इल्जाम उन पे लगे मैं उसे रिबटल करता था। मैंने उनकी पॉलिटिक्स को कभी भी सपोर्ट नहीं किया। आपने वोट डलवा के वहीं 2013 में ना, तो नहीं बने ना गलत। अच्छा, अब मैं अगर दोबारा डलवाई ना, मैं 2024 में भी कह रहा हूं डालूंगा, तो मुझे लगता है 2024 का भी हार जाएंगे। नहीं, मेरा यहां पे जो इशू है वो ये है कि 2013 के अंदर आपने काम किया, वोट डलवाए, बाद में एहसास हुआ गलत किया, ठीक है।
کیا گارنٹی اس بات کی کہ آج 2023 میں یہ جو بھی